वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उस शाम फिर बड़ी ही चालाकी से फिर से दीपू ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुआब से फलों की उस दुकान में घुस गया, जहाँ कोई हर रोज़ उसे बड़े प्यार से एक चॉकलेट देता था। ऐसा वह रोज़ करता था, हालांकि मुझे फलों और चाचा के अलावा वहाँ कभी कोई नहीं दिखा। लेकिन दीपू हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता जो उसे रोज़ एक चॉकलेट देती थी। खैर, बस आ गई और काफ़ी देर से बस स्टैंड पर इंतज़ार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने दीपू को आवाज़ लगाई। अंदर से दीपू दौड़ता हुआ आया और हर रोज़ की तरह मुझे अपने अंदाज में चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से चॉकलेट दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मुस्कुरा जाता और अनायासा से ही पीछे मुड़कर फलों की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता। लेकिन ना जाने क्यों हर रोज़ की तरह फल वाले चाचा के अलावा मुझे कोई वहाँ नज़र नहीं आता। लगभग 2 साल पहले का वो दिन, जब दीपू और संगीता खुशी खुशी संगीता के घर से आ रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार वाला ट्रक हमारे सामने आया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलटकर रोड की दूसरी साइड पर चली गई थी। 2 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने माँ से पूछा। उन्होंने बताया कि दीपू पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और संगीता, मेरे संगीता के बारे में पूछने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, संगीता कहाँ है? आंसुओं की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को घेर लिया था। माँ तब तक कुछ भी नहीं बोल पाई। मुझे संगीता के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। तभी कल ही तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर, और मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने नाराज़गी जताते हुए कहा था, आपके लिए मुझे दिया है ना मेरे बुद्धू। मेरे गालों को खींचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा था। कितना बदनसीब हूँ मैं, आखिरी बार संगीता को देख भी नहीं पाया। यह सोचकर फूट फूट कर रोने लगा था। पापा चॉकलेट। दीपू की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा पापा को भी खिलाना। दीपू ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज जब घर आया तो माँ फिर से मुंह फुलाकर बैठी थी। अपने लिए ना सही पर कम से कम दीपू के लिए तो शादी कर लो, माँ ने कहा। दीपू को संभालने के लिए आप सब हो ना, फिर दूसरी शादी की क्या ज़रूरत है, कहकर मैंने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। दीपू के लिए माँ की ज़रूरत थी, पर मैं हमेशा यही सोचता कि क्या कोई और दीपू को उतना प्यार कर पाएगा। खैर, माँ की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया। अगले दिन दीपू को स्कूल छोड़कर जब मैं ऑफिस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आज दिन भर बारिश हुई और शाम तक लगभग पूरे बाजार में पानी भर गया था। ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन बारिश बंद होने का इंतज़ार करते करते 1 घंटा होने को आया था। पास की एक दुकान से मैंने रेनकोट खरीदा और दीपू को लेने स्कूल की तरफ निकला। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले नाले की वजह से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था। मैंने दीपू के स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला कि सारे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और दीपू भी उन्हीं के साथ स्कूल से निकल गया। कहाँ गया होगा? थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकता था? मुझे दीपू की चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही उस पर गुस्सा भी आ रहा था। नाले में इतना पानी आ गया था कि निकलना मुश्किल था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई, दीपू दुकान पर आया है, आप चिंता मत कीजिएगा। सामने से आवाज़ आई और फ़ोन कट हो गया। मैंने पूछा, कौन सी दुकान पर? चॉकलेट वाली आंटी। इतना कहना ही था कि फ़ोन कट गया, लेकिन मैं लेने जाने ही वाला था। आज थोड़ा लेट हो गया तो अकेले निकलने की क्या ज़रूरत थी? उसे कुछ हो जाता तो? एक के बाद एक मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। खैर, मैं दूसरे रास्ते में होता हुआ उस स्टैंड पहुंचा। आज भी दुकान पर फल वाले चाचा ही खड़े थे। दीपू यहाँ है क्या? चाचा। आज मैं पहली बार चाचा से बोला था। उन्होंने अंदर देखते हुए आवाज़ लगाई, नीतू, दीपू के पापा आए हैं, दीपू को भेजो। मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से दीपू दौड़ता हुआ आया। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बरसों बाद दीपू से मिला। अकेले आने की क्या ज़रूरत थी? मैं आ रहा था ना, दीपू को गोद में उठाते हुए बोला। तभी पीछे से आवाज़ आई, लीजिए आप भी सर पोंछ लीजिए, गीले बालों में सर्दी बड़ी जल्दी बैठती है। मैंने पीछे देखा, घुंघराले बाल जैसे बारिश के बादल।
जमी पर उतर आए हों, आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हों, होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हों। पटियाला सूट में मैंने पहली बार दीपू की चॉकलेट वाली आंटी को देखा। हाथ में टॉवेल लिए उसने फिर कहा, सर पहुँच लीजिए, मैं चाय बना देती। संगीता भी तो मुझे यही कहती थी, हर बारिश में मुझे उसके साथ भीगना अच्छा लगता था, लेकिन वो सर्दी का बहाना करके पहले तो टाल देती, लेकिन बाद में मुझे भीगना देख कर भी आ जाती। कहती, आप कहें तो आंग में कूद जाएं, यह तो बारिश ही है। और ये मुस्कुरा कर कहता, जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी के बीच सफ़र में ही वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अगर दीपू ना होता तो मैं शायद जी भी नहीं पाता। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। लो हो गया ना जुकाम, देखो आंखों में पानी आ गया। मैं मुस्कुराया और मेरे साथ वो भी। संगीता के जाने के बाद आज मैं पहली बार इस तरह से मुस्कुराया था। घर आने के बाद भी नीतू के बारे में ही सोचता रहा। तभी माँ कमरे में आई। दीपू किसी नीतू आंटी के बारे में बात कर रहा था। ये नीतू कौन है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं है माँ, अब आप अपने सपने बुनना शुरू मत करो, कहकर मेरी माँ की बात को टाल दिया मैंने। अगले दिन 2-3 दिनों तक नीतू मुझे हमेशा की तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे ही ऑफिस के पास एक कोचिंग के पास दिखी। मैंने जाकर नीतू से बात की तो पता चला कि वो इसी कोचिंग पर यूपीएससी की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। बहुत जल्दी हमारी दोस्ती हो गई और पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम घंटों एक दूसरे के साथ दीपू और उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनते। और वक्त के साथ हमने भी एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। नीतू अपने पिता की बहुत लाडली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी को उसकी वजह से कोई भी ठेस पहुंचे। लिहाजा एक दिन नीतू ने मेरे बारे में अपने पिताजी से बात करने का फैसला किया। नीतू के पिताजी नहीं चाहते थे कि नीतू पहले से शादीशुदा किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। नीतू के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मेरे कल पापा से अपने बारे में बात की। आज मिलते ही नीतू ने कहा। फिर क्या कहा पापा ने? मेरे डर और गुस्सा ने पूछा। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। फिर तुमने क्या फैसला लिया? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, जैसे कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझे इस राह में तुम भी अकेले छोड़ के मत चले जाना। एक बार मैं पापा के लिए तुम्हें भूल सकती हूँ, पर दीपू को नहीं। अब वो मुझ में अपनी माँ को ढूंढता है। मैं उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। माँ की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उन्हें एक बहू मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि दीपू का हाथ थामे उसे नीतू में संगीता नजर आ रही थी। समय बीतता गया। 5 साल बाद हमारा शहर अब स्मार्ट सिटी में बदल रहा था। बस स्टैंड को तोड़कर स्मार्ट बस स्टैंड बनाने की योजना चरम सीमा पर थी। नए बस स्टैंड की जिद में चाचा की वो दुकान भी थी जहाँ कभी मैं बस का इंतज़ार किया करता था। अब बस स्टैंड पर हाथ ठेला और फलों की दुकान लगाने वाले सभी लोग कलेक्टर के इस फैसले पर नाखुश थे और कलेक्टर से इस बारे में बात करने के लिए चाचा की दुकान के सामने जमा थे। कुछ नहीं होने वाला। चाचा खुद ही अकेले अपनी दुकान में बड़बड़ाए जा रहे थे। ये नेता और अमीर लोग गरीबों का सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी बेटियां भी, कहकर चाचा की आंखें भर आई। तभी एक लाल बत्ती की सफेद गाड़ी से एक लड़की उतरी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सरकार इसी जगह आपके लिए पक्की दुकानें बना कर देगी, कलेक्टर साहिबा ने गाड़ी से उतरते ही कहा। जोरदार तालियों के साथ सभी ने कलेक्टर साहिबा का अभिवादन किया। तभी कलेक्टर साहिबा चाचा की दुकान की ओर बढ़ी और चाचा के पैर छूकर कहा, अभी भी माफ नहीं करोगे? ये कलेक्टर साहिबा कोई और नहीं, चाचा की अपनी बेटी ही थी, यानी कि नीतू। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।